नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो अंकल आचार्य कौशल। एक नया विषय लेके आ गया आपकी ज़िंदगी बनाने, आपकी ज़िंदगी में सारी मुश्किलों को हल करने के लिए, आसान उपायों से आपको आगे बढ़ाने के लिए। गुरु प्रधान दिनों गुड़ खा के जाना, घर से पूरब दिशा में निकलना, दिन भर काम आपके बनते रहेंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही दिलचस्प विषय है। शुभ शकुन का उपाय करके घर से निकलें, काम बन जाएगा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बहुत ज़रूरी काम से रोज़ अपने घर से जाते हैं, तो घर से क्या करके जाएं कि आपका काम ज़रूर बन जाए, आपके जो मुश्किल हल हो जाए, कठिन से कठिन काम भी आपका आसानी से बन जाए। अब देखिए, मैं वार के हिसाब से बताऊंगा, तो शुरुआत करते हैं सोमवार से। अगर सोमवार को आप किसी काम के लिए बाहर जा रहे हैं, सोमवार को दूध से भरा हुआ बर्तन देख करके घर से निकलें, या हो सके तो घी से भरा हुआ डिब्बा देख करके घर से निकलें। और घर से जब निकलते हैं तो मोर का नाम लेकर निकले, मोर। तो आप देखिए, आपका काम पक्का बन जाएगा। इसी तरह से अगर आप घर से मंगलवार को निकलते हैं और आप चाहते हैं कि ये काम हो ही जाए, आज कितना कठिन काम है, हो नहीं पा रहा है, आज तो होना ही चाहिए, तो मंगलवार को आप खौलता हुआ पानी, चूल्हे पे जो है खौलता हुआ पानी देखें और देख करके घर से निकल जाएं। हनुमान जी को का नाम बोल करके सूखा धनिया मुंह में डाल करके घर से निकले। आप देखिए, आपका काम पक्का हो जाएगा। उस दिन जरूर कोई ना कोई बाधा जो थी हट जाएगी और आपका काम बन जाएगा। चलिए राशिफल भी शुरू करते हैं। मेष वृषभ मिथुन का हाल। मेष राशि वालों, सुबह तड़के काम शुरू करें, जल्दीबाजी में कोई फैसला ना लें। माँ को कोई गिफ्ट देने से, आपको आशीर्वाद लेने से काम बनेगा। सफेद रुमाल पास रखना। वृषभ राशि वालों, झूठ मत बोला करो, गलती मत किया करो। नौकरी या पढ़ाई पर ध्यान देना पड़ेगा, लापरवाही बिल्कुल नहीं चलेगी। तांबा पास रखना, उससे आपकी रक्षा होगी। मिथुन राशि वालों, आप क्यों परेशान हैं? निराश मत होइए, आपके काम बनेंगे, धन भी मिलेगा, पढ़ाई में अच्छे नंबर आएंगे पढ़ने वाले बच्चों के। गाय को गुड़ रोटी खिलाना, काम बनेगा। तो भाई, गुरु प्रधान दिन है, विष्णु भगवान की पूजा करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करके कोई भी काम करें, आपको सफलता मिलेगी। और कहते हैं मिठाई खा के कोई काम करना चाहिए, आपके मेल मिलेंगे। अमृत मंथन का महा उपाय और बहुत सारी अच्छी बातें बताने वाला हूँ। आज हम आपको बता रहे हैं कि दिन के हिसाब से घर से क्या करके जाएं कि आपका काम बन जाए। जैसे वो करके जाएंगे ना, शकुन, शुभ शकुन बता रहे हैं कि शकुन अच्छा हो जाएगा और यात्रा अच्छी हो जाएगी, काम भी बन जाएगा और आपको कोई परेशानी भी नहीं आएगी। अगर कोई ग्रह खराब चल रहे हो, आपकी दशा खराब चल रही हो, शनि राहु की दशा चल रही हो, तो भी आपका काम बन जाएगा। अब जैसे बात करते हैं बुधवार की, जब घर से निकलेंगे तो दही खा करके निकले बुधवार को, तो आपका काम पक्का बन जाएगा, कोई रोक नहीं सकता। अब बात करते हैं गुरुवार की। अब मान लीजिए गुरुवार का दिन है, बृहस्पतिवार, वीरवार बोलते हैं जिसको। आप बाहर जा रहे हैं किसी काम से और वो काम पक्का होना ही चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए? गुरुवार को गाय देख करके, यानी कृष्ण जी की गाय थी, क्या नाम था? सुरभि। तो कृष्ण जी की गाय देख करके आप घर से निकले, गाय का नाम लेके देखें, गाय को देख करके निकलें, आपका काम पक्का हो जाएगा, ये बता रहा हूं। और केला देख करके भी निकलने से काम बनता है। और मिठाई खाकर घर से निकलें, कोई भी मिठाई, मीठी चीज खा करके निकले, तो आपका काम बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर्क सिंह और कन्या का हाल। कर्क राशि वालों, कुछ काम बनेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, खुश होने का मौका मिलेगा। पीपल की लकड़ी पास रखना। सिंह राशि वालों, कोई पुराना दोस्त मिलेगा,
बहुत सारी खुशी मिलेगी। अटका काम बनेगा, नीला धागा गले में धारण करना। कन्या राशि वालों, अपनों पर विश्वास रखो, समय अच्छा आ जाएगा। अच्छा समय आ ही गया है, लेकिन अभी काम बनने वाले हैं, सभी काम बन जाएंगे। जल्दी ही हल्दी का तिलक लगा लेना, काम बनेगा। ये मेल आया है पूना से, महाराष्ट्र पूना से, रेखा कुमारी का। रेखा कुमारी ये कह रही हैं कि मैं कंपटीशन की तैयारी कर रही हूँ, तो मुझे कुछ उपाय ऐसा बताओ कि कंपटीशन में सक्सेस मिले। देखिए, आपके पंचम भाव का, उच्च शिक्षा का स्थान का स्वामी गुरु है, और आपके जो राशि है वो मिथुन राशि है। अब आपके पंचम स्थान के स्वामी गुरु को बलवान करने से कंपटीशन में सफलता मिलेगी। आपको कहा जा रहा है कि आपकी दशा भी अच्छी चल रही है, गुरु की महादशा चल रही है। पुखराज रतन धारण करें, पहली उंगली में 6.5 रत्ती का, गले में 4 मुखी 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, तो आपका काम बनेगा। लेकिन याद रखें, आपको रविवार के दिन भैरव मंदिर में जाके पूजा पाठ करनी है। अगर प्रसाद चढ़ा के आएंगी तो आप जरूर सफल हो जाएंगी, कोई आपको रोक नहीं सकता। चलिए बात को आगे बढ़ाते हैं। अब मान लीजिए हम आपको बता रहे हैं कि आप घर से क्या करके निकलें कि आपका काम बन जाए, 100% बन जाए, गारंटी के साथ बन जाए, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े, कोई बाधा ना आए। अब मान लीजिए घर से आप शुक्रवार को निकलते हैं, तो शुक्रवार को जब भी आप निकलें तो पानी भरती औरत को, माने पानी भर रही है, घड़े में भर रही है, बाल्टी में भर रही है, बस किसी बर्तन में पानी भर रही है, ऐसी कोई फोटो हो, कोई सच में आपको दिखाई दे, तो आप उसको देख करके घर से निकलिए, है ना। फोटो भी रख लीजिए भाई, शुक्रवार को फोटो ही देख के निकलिए। और शुक्रवार को सफेद गाय या बकरी, इसको देख करके घर से निकले। और कोई झंडा लहराता हुआ, फहराता हुआ कोई झंडा घर से देख करके घर से निकले। शुक्रवार को आपका काम बनेगा। लेकिन घर से जब निकलेंगे तो राई खा के निकलना, वो काम आपका पक्का बन जाएगा, पक्का। अब इसी तरह से मान लो शनिवार को आप घर से निकल रहे हैं, सब नोट कर लो, बहुत काम आएगा, ये बराबर काम आएगा, नोट कर लेना। अब शनिवार को घर से निकल रहे हैं, तो शनिवार को अगर आपके आसपास कोई भैंस है तो भैंस को देख करके निकलिए। भैंस किसका वाहन है? शनि का। तो कहते हैं भैंस को देख करके निकलने से शनि अच्छा हो जाता है। या कौओं को कुछ डाल करके, कौओं को कुछ खिला करके, मिठाई इत्यादि, पनीर कुछ भी खिला करके निकले घर से। और कहा जाता है नागनाथ बोल करके घर से निकले। जो भोलेनाथ का नागनाथ होता है ना, उसको स्मरण करके घर से निकलिए, और देखिए आपका काम पक्का बन जाएगा। अगर कुछ भी ना मिले, काली गाय मिल जाए, वो भी देख के निकल सकते हैं। और काला घोड़ा देख करके निकलना भी अच्छा रहेगा। काला घोड़ा भी शनिवार को देख के निकलने से काम बनता है, काला घोड़ा शनि का होता है। तो ये देखकर घर से निकले। चलिए राशिफल को आगे बढ़ाते हैं। तुला, वृश्चिक और धनु का हाल। तुला राशि वालों, नौकरी या पढ़ाई होगी, व्यापार में काम अच्छा होगा, माता पिता का ख्याल रखना, गुलाब फूल पास रखो। वृश्चिक राशि वालों, वहम करना छोड़ दो, अब काम आपके पक्के बनेंगे, धन लाभ का रास्ता खुलेगा, नारंगी रुमाल पास रखना। धनु राशि वालों, गुस्सा मत करना, तब सफलता मिलेगी। अपने काम या पढ़ाई पर ध्यान दें। आपके लिए कहा गया है कि एक सेब का दान करना, काम बनता चला जाएगा। गुरुवार के एग्जाम टिप्स की बारी आ गई। अगर गुरुवार को आपकी परीक्षा है, एग्जाम है, पीला रुमाल पास रखें, मीठा खाकर, लड्डू खाकर के घर से पूरब दिशा में निकलें, आपका काम बनेगा, पढ़ाई अच्छी होगी, आपके लिए एग्जाम अच्छे होंगे। शुभ गुलिक काल सुबह 9 से लेकर 10:30 बजे तक सारे काम बनेंगे। राहु काल में काम बिगड़ जाते हैं, मत करना। 1:30 से 3 बजे तक राहु काल है दोपहर को। लेकिन बात करेंगे जिनका जन्म गुरुवार को हुआ, उनका भविष्य कैसा होगा। हैप्पी बर्थडे टू यू, खुश हो जाओ, मिठाइयाँ बांटो, आज तो बहुत ही अच्छा दिन है। ऐसे लोग बुद्धिमान और चंचल और पूजनीय होते हैं, सच्चे और धार्मिक होते हैं, तर्क शक्ति तेज होती है, हर चीज़ का हल निकाल लेते हैं। ऐसे लोग डॉक्टर, इंजीनियर, कंप्यूटर सलाहकार, टीचर, प्रोफेसर, ज्योतिषी बन सकते हैं।
अभी समय ज़्यादा अच्छा है, लेकिन कोई जोखिम ना लें तो अच्छा रहेगा, उपाय करें। आपके लिए कहा गया है बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षा का दान करें, गुरुवार को धार्मिक स्थल पर जाएं, आपके काम बनते रहेंगे। चलिए अपनी चर्चा पर वापस आ जाते हैं। आज हम बता रहे हैं बहुत ही अच्छा, आप नोट करते जाओ कि मान लो रविवार को आपको घर से बाहर जाना है और एक कठिन काम है, उसको होना ही है। वो काम होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी होना चाहिए, हर हाल में वो काम बन जाए। रविवार को लाल मिर्च देख करके या लाल मिर्च जेब में ले करके घर से निकलें। लाल मुर्गा का चित्र देख करके निकले, लाल रंग का मुर्गा हो उसका चित्र देख करके निकले। नाचता हुआ मोर देख करके उसकी फोटो देख करके निकलें। या जब घर से निकल रहे हैं तो शेर को स्मरण करके, शेर का नाम लेकर के घर से निकले बस। और एक मीठा खा के, गुड़ खा के घर से निकल जाना पूरब दिशा में, आपका काम पक्का बन जाएगा। तो इस तरह से आज आपको मैंने बताया दिन के हिसाब से कि आप क्या करके घर से जाएं तो आपका काम पक्का बन जाए, आपको कोई बाधाएं ना आए कभी भी। चलिए लेते हैं मकर, कुंभ, मीन का हाल। मकर राशि वालों, लापरवाही मत करना, धन लाभ होने वाला है, काम अच्छा होगा, लाल रुमाल पास रखना। कुंभ राशि वालों, पढ़ाई या व्यापार में लाभ होगा, धोखा से बचना है, सफेद रुमाल पास रखना। मीन राशि वालों, किसी से मदद मत मांगना, विरोधी सक्रिय है, विरोधी से सावधान रहना, रक्षा के लिए एक लौंग अपने पास रखना। बारी अमृत मंथन के महा उपाय की, सफेद गाय को 11 दिन गुड़ रोटी खिला दे, आपको आपकी नई नौकरी मिल जाएगी। लेकिन बारी तो आपको हंसाने की आ गई। स्कूल में मोनू पढ़ता था। अब मोनू की उस दिन क्लास थी, तो वो ज्योग्राफी के टीचर थे, थोड़े दुबले पतले थे, इतने मोटे ताजे नहीं थे। वो क्लास में पढ़ा रहे थे, तो उन्होंने पूछ दिया, मोनू हाँ ये बताओ, धरती घूमती क्यों रहती है? धरती घूमती क्यों रहती है? ऐसे घूमती रहती है ना धरती, क्यों घूमती रहती है? मोनू ने कहा, सर आप कुछ खा लिया करो, कुछ पी लिया करो, वरना अगर जो आपके अंदर जो कमजोरी है ना, आप कमजोर हो, इसीलिए आपको धरती हिलती और घूमती हुई नजर आती है। टीचर को भी पढ़ा दिया, क्योंकि वो कमजोर थे, वो कहे धरती हिलती हुई दिखाई देती है। खैर बच्चे सब हंसने लगे, मोनू ने भी हंसाने के लिए बोला था, और हंसते हंसाते हमारा सफर खत्म हुआ। कल फिर आएंगे एक नया विषय लेके आपकी जिंदगी बनाने, पढ़ाई लिखाई नौकरी व्यापार अच्छा करने। आज मुझे इजाजत दो, नमस्कार, राम राम। लेकिन तेज के साथ बने रहना, तेज में ही आती है अच्छी अच्छी खबरें, तेजी से। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।